हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय श्याडम। जैसे कि आप जानते हैं कि आश्रम पद्धति का जो पीजीडी फिजिक्स का पेपर हुआ था उसकी आंसर की मैं आज लेकर आया हूं। दोस्तों ये सेट बी है, आपका कोई सा भी सेट हो आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर टिक कर लेना, ठीक है, और अपनी आंसर की जो है चेक कर लेना। दोस्तों क्षमा चाहता हूं कि मैं लेट आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर नहीं था, तो इसलिए मैं आपको आंसर की प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। तो मैं अब घर आ गया हूं, अब प्रॉपर आपको वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। इसे देखते हैं फटाफट आंसर, और किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किसी को नहीं पढ़ेंगे, उसके आंसर हम टिक करते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 41 का जो आंसर होगा हमारा, इसका सी करेक्ट होगा 5457 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ई अनुपाती टी की पावर 4 में इसमें हम को रखेंगे वैल्यू, और रखकर हम इसको निकाल लेंगे। अब देखते हैं 42 क्वेश्चन। तो 42 के अगर एलसीआर का अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक पूछ रहा है, तो शक्ति गुणांक जो होगा इसका हमारा वो बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1 होगा इसका, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं अपना 43 क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो 43 क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो एंथैल्पी होगा, क्योंकि जूल केल्विन प्रसार में नियत रहने वाली जो राशि होती है वो कौन सी होती है, एंथैल्पी होती है, ठीक है। तो इसका जो हम यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट करेंगे वो अपना यहाँ पर दोस्तों सी करेंगे, ठीक है। सी आपने ही करेक्ट किया होगा। तो अब देखते हैं 44 क्वेश्चन। तो 44 का जो आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। इसका जो रेशियो आएगा वो ए रेशियो 1 रेशियो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब 45 देखते हैं। 45 का जो आंसर हमारा ए करेक्ट होगा, इसका भी 27.6। इसी प्रकार से हम देखते हैं अपना 46 का आंसर हमारा बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब यानी कि कौन सा होगा, ट्यूब पर प्रयुक्त वोल्टेज। अब देखते हैं 47 का भी हमारा आंसर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब इस प्रकार से अब हम देखते हैं, देखो कौन सा देखा था हमने अभी 47 देखा था, अब देख लेंगे 48। तो 48 में हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों वो होगा, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु का जो भार है वो mh है। तो हाइड्रोजन के अणु का जो है वो रिड्यूज मास, यानी कि रेड्यूज मास की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1/2 mh, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अब देखते हैं हमारे प्रश्न नंबर 49 का कौन सा आंसर हमारा सी सही होगा, पी एन संधि। इसी प्रकार से हम देखते हैं अपना 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 50 क्वेश्चन का जो आंसर हमारा करेक्ट होगा, इसमें तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, लैम्डा का मान पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो एक में दिया हुआ 1250 एंगस्ट्रॉम, दूसरे में दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, तीसरे में दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम, और चौथे में दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसमें हमारा करेक्ट होना चाहिए, आपने कौन सा इसका टिक किया है आंसर, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हमारा डी करेक्ट होगा, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम। अब 51 देख लेते हैं। 51 में, तो 51 में हमारा क्या होगा, देखो अब इसको अगर निकालेंगे तो ए साइन इज इक्वल टू एन लैम्डा से निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 51 में बी आंसर करेक्ट होगा, बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले दिए हैं, बहुत आसान प्रश्न है। इसका हमारा 52 का बी आंसर करेक्ट होगा, 310 होगा, इसको हम निकाल सकते हैं बी इज इक्वल टू N1I, ठीक है। यहाँ से हम इस प्रकार से इसकी वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से 53 की हम आंसर देते हैं 53। तो 53 का हमारा आंसर डी सही होगा, ठीक है। कौन सा, बाइप्रिज्म द्वारा प्राप्त 2 आभासी स्रोत। 54 देखते हैं। 54 का हमारा जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। देखो जो हमारा 53 था उसकी इस संशय है, उसको देख लेना आप, वैसे मेरे हिसाब से डी उसका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो इसको हम जो 4 मिनट है यहाँ पर, 4 मिनट हम इस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका मान। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 का जो हमारा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर वो ए करेक्ट होगा, ठीक है। पहला ही हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट है। 56 का आंसर हमारा जो होगा यहाँ पर वो कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो वैल्यू हम जब निकालेंगे सी की वैल्यू तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब 57 नंबर देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर में, ठीक है, यहाँ पर समानुपाती होती है, ये जो पृष्ठ ऊर्जा है उसको पूछा है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब 59 की बात करते हैं, क्या है, विसरण गुणांक की जो दाब बी उसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 60 नंबर देखते हैं, 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर दोस्तों वो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अनुचुंबकीय, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अपना क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये अभी हमने जो देखा था, ये देखा था हमने 60 और 61 की बात करते हैं। तो 60, तो इसका जो आंसर है हमारा वो बी सही होना चाहिए, वी जी इक्वल टू वी, या फिर इसका ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। संशय इसमें देख लेना आप इसको, ठीक है। अब हम तो देखते हैं 62 में जो है वो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसको हम स्मॉल एन
यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम देखो किस प्रकार से निकालेंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये कैसे वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो डी सही होना चाहिए। 45 एंगस्ट्रॉम, 63 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है, 65। तो 65 का जो आंसर करेक्ट होगा हमारा वो, ठीक है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, ये स्प्रिंग को 40 mm खींचने में किया गया कार्य की बात कर रहा है। तो किया गया जो कार्य होगा उसमें इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना 66। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसके हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। 66 का जो आंसर हमारा करेक्ट होगा 66 का, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। MC² माइनस M0C²। देखो यहाँ पर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, MC² माइनस M0C², ठीक है। ये वैल्यू हमारी जब निकालते हैं हम इसको तो हमारे पास फॉर्मूला होता है M0 अपॉन 1 माइनस V² अपॉन C²। तो इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसका अगले का ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट होगा, 12% होगा, ठीक है। इसको हम प्रकार से कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 10 log I अपॉन I0 के द्वारा हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 68 का लैम्डा अनुक्रमपाती 1/p से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं 69 में हम देखते हैं ई इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा, आई ये हो जाएगा MDI अपॉन DT। तो यहाँ से हम इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब 71 की बात कर रहे हैं, 71 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोना पिंडोलित कंपन। अब देखते हैं 72 का जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो हमारा बी करेक्ट होगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष आवर्तनांक परिवर्तित की दर, क्लियर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 73 का बी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं 73 की बात आ रही थी, अब बात करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 74 इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो हमारा बी करेक्ट होगा, H/√2ME, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। 75 का आंसर देखते हैं, इसका सी सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं 76 में देखो कोणीय संवेग की एक जो है वो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अक्षीय वेक्टर है। तो अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं 77 की। तो 77 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए ए करेक्ट होगा, स्थिरता की। 78 की बात करते हैं, 78 का ऑप्शन भी हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न पढ़ो और उसका आंसर करेक्ट होता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा 79 का। अब देखते हैं 80 नंबर का हमारा बी करेक्ट होगा, ठीक है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका नंबर 81 का हमारा बी करेक्ट होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू यहाँ से वाई प्लस, इस प्रकार मतलब इस फॉर्मूले को लगा के हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट आ जाएगा वो बी करेक्ट होगा, क्लियर है ना। कौन सा हमारा 81 का। 82 का देखते हैं, इसका भी बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारे 82 का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 83 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 होगा इसका आंसर, ठीक है। इनका रेशियो निकल कर 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84। तो 84 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो सी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन। 85 का जो हमारा करेक्ट होना चाहिए वो बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रकीर्णन कोण, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। डी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन MCC, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो इस प्रकार से हम देखते हैं 86 का आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। कौन सा ए करेक्ट है। 87 देखते हैं, 87। तो 87 में जो है वो पूछ रहा है कि किस परमाणु जो है किसके अनुसार कंपन करते हैं। तो शून्य आवर्ती, इसका जो है हमारा ए करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होना चाहिए, या फिर इसका डी ऑप्शन भी हो सकता है, अज्ञात आवर्ती, ठीक है। इसका अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का डी ऑप्शन से करेक्ट है। 89 की बात करते हैं, 89 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 89 का। अब 90 की बात करते हैं, 90 का हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 180 डिग्री। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, देखो कोई प्रश्न अगर छूट भी जाता है जल्दबाजी में तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बता देना, उसका भी आंसर प्रोवाइड करूंगा। 91 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 92 की बात करते हैं, 92 का जो हमारा करेक्ट होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और 93 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा। 94 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोमरफील्ड। इसके बाद 95 की बात करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 96 में देख लेते हैं,
देखो 95 का जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चली गई दूरी होगी, वो चली गई दूरी की बात कर रहा है, यहाँ से हम डिस्टेंस की बात निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो 96 की देखें, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नॉन गेट होगा ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 97 का ऑप्शन नंबर भी हमारा डी करेक्ट होगा। इसको निकाल सकते हैं हम, ई की ई अनुपातिक टी की पावर 4 से, जो हमारा पहले क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, 98 का ग्रेटिंग की बात कर रहा है यहाँ पर। ग्रेटिंग की प्रक्षेप्य क्षमता होती है, तो इसकी जो प्रक्षेप्य क्षमता होती है हमारी, वो होती है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। ठीक है, अब 99 की बात करते हैं। 99 का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, F1 माइनस, ठीक है, F2। अब देखते हैं 100 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर डीसी परिपथ प्राप्त करने के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका 101 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रश्न था। अब 102 की बात करते हैं, 102 नंबर की, तो 102 नंबर का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फटाफट जो आप निशान लगाते चले जाना। ठीक है, अब देखते हैं 103 यानी कि 103 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। ठीक, अब दोस्तों अब देखते हैं 104 नंबर। 104 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सही होगा वो होना चाहिए हमारा यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहला बढ़ेगी यहाँ पर। अब 105 में देखते हैं ट्रांसफार्मर के लिए हम पदार्थ की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। 106 नंबर का जो ऑप्शन होगा हमारा वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, जल्दी फटाफट आप निशान लगाते चले जाना दोस्तों। यदि आपको कहीं पर कुछ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता देना। 107 नंबर की बात करते हैं। 107 नंबर नाभिक का जो लक्षण वो कह रहा है, नाभिक का लगभग व्यास की बात कर रहा है, तो व्यास कितना होगा? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो सकता है। तो अब देखते हैं 108 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 109 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 109 में। ठीक है, मेयर का सूत्र है। अब 109 में मेयर का सूत्र सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। इसका जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो डी सही होगा। ठीक है, इसमें आवर्तकाल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। 111 नंबर का जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब 112 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो वैद्युत कह रहा है प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। 113 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 113 क्वेश्चन माइकल मोले की बात कर रहा, तो सीधे सीधा आंसर बी करेक्ट होगा इसका। 114 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 115 की बात कर लेते हैं, 115 क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 116 नंबर की बात कर लेते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन की, इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगा 1 की पावर 3। 117 का जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो इसका यहाँ से इस वाले फॉर्मूले के द्वारा हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्व करके हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो आएगा निकल के वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर माइनस के 3.6। ठीक है, इसका यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखते हैं 118 का जो क्वेश्चन नंबर हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, और 119 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। अब बात कर लेते हैं 120 लास्ट क्वेश्चन की, इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो भी इसका भी बी करेक्ट होगा, R/L। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आंसर की प्रोवाइड करा दी है, और जल्दी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, बहुत फटाफट आपको आंसर बता दिए हैं। जल्दी से आप चेक कर लें, आपका कोई सा भी सेट हो, क्वेश्चन देख के उसका आंसर आप टिक कर लेना। ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना इसको, और लाइक के साथ साथ आप इसको शेयर करना अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।